बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 5 अप्रैल 2022 है और आज दिन है मंगल का। अमेरिका का पाकिस्तान के खिलाफ जो प्लान था वो तो नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट कर अपने हवारियों को, अपने ग़ुलामों को, अपने एजेंटों को इक़्तिदार में लाना ये अमेरिका का मंसूबा था। और फिर अमेरिका का प्लान ये भी था कि पाकिस्तान से वो चीज़ें मनवाई जाएं, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के फ़ौजी अड्डे बनाए जाएं, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ड्रोन हमले करे, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ड्रोन हमले करे और पाकिस्तान को रूस और चाइना से दूर करे, सी पैक के मंसूबों से, गवादर पोर्ट से दूर करे और पाकिस्तान को अपनी ग़ुलामी में ले और पाकिस्तान अमेरिका के साथ ऐसे मुआहदे करे जिससे पाकिस्तान पर मज़ीद कर्जे चढ़ें और पाकिस्तान अमेरिका की ग़ुलामी में आए, पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी ना हो और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को और उनके जो वफादार साथी हैं उनको इक़्तिदार से इतना दूर फेंका जाए कि कभी वो दोबारा इक़्तिदार में ना आ सकें। ये अमेरिका के मंसूबे थे, अमेरिका के ख्वाब थे और उनके हवारियों पर अमेरिका ने अपने हवारियों पर, अपने एजेंटों पर $5 अरब से ज़ायद की रकम भी खर्च की। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका की ना सिर्फ ये रकम बर्बाद हुई बल्कि अमेरिका के मंसूबे भी बर्बाद हो गए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐसा मामला किया है और ऐसा सरप्राइज़ दिया है और ऐसा हैरान किया है कि दुश्मन अब तक परेशानी में है, सख्ते के अंदर है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान कहते रहे हैं कि मैं अपने दुश्मनों को, अपने मुखालिफिन को ऐसा सरप्राइज़ दूंगा कि वो हैरान हो जाएंगे और उन्हें समझ भी नहीं आएगी कि उनके साथ हुआ क्या है। चुनांचे नाज़रीन, ऐसा ही हो रहा है। 2 रोज़ गुजर चुके हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो असम्बलियाँ तहलील की हैं और जिस तरह से वज़ीर आज़म के ख्वाब लेने वाले और हुकूमत के ख्वाब लेने वालों के ख्वाब चकनाचूर किए हैं, उनको पता नहीं चल रहा है, समझ नहीं आ रही है कि उनके साथ हुआ क्या है। यहाँ तक कि अमेरिका भी हैरान है, परेशान है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। नाज़रीन, आप ये बात जहन में रखें कि जो कुछ मामला पाकिस्तान के अंदर हुआ है, ये जो कुछ सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर चल रही है, ये सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का तन्हा ये मंसूबा नहीं था बल्कि अमेरिका की साजिशों को नाकाम बनाना, अमेरिका के मंसूबों को बर्बाद करना और अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर खौफनाक अज़ाइम को रोकना। ये दरअसल पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ का काम था, ये पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों का काम था और ये पाकिस्तान की फ़ौज का और पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले लोगों का काम था। चुनाचे वो अपने इस काम के अंदर और इस मार्के के अंदर कामयाब हुए हैं। इस वजह से इसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को और अफ़वाज पाकिस्तान को और उनके साथ जुड़े हुए सलामती के इदारों को दाद देना पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हमें पर्दे के सामने नज़र आती हैं लेकिन पर्दे के पीछे जो कुछ हो रहा होता है वो हमें नज़र नहीं आता है। जो कुछ हुआ है ये काउंटर स्क्रिप्टेड प्लान था जो नाज़रीन काम पाकिस्तान कामयाबी से अचीव कर चुका है और पाकिस्तान ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक बड़ी फतह लेने वाले हैं। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज इस हवाले से समाअत भी है और तवक्को ये है कि आज पाकिस्तान की जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया है वो कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर सादर करेगी। आप जानते हैं अपोजिशन जमातें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई हुई हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आइन तोड़ा है, असम्बलियाँ तोड़ दी हैं, ये गलत इक़दाम है, लिहाजा असम्बलियों को दोबारा बहाल किया जाए और दोबारा अदम एतमाद पर वोटिंग करवाई जाए और उन्हें वजारत उज़्मा दी जाए। दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका के प्लान को कामयाब बनाया जाए। जाहिर सी बात है ये नामुमकिन बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। यही वजह है नाज़रीन काम जब अपोजिशन की जमातों की दाल नहीं गल रही है तो अब वो इदारों पर इल्ज़ाम तराशी पर उतर आए हैं। चंद दिन पहले तक गुज़श्ता 3, 4, 5 हफ्तों के दौरान हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा कि आप फ़ौज पर तनकीद करते हैं, फ़ौज ने आपका साथ छोड़ दिया है, अंपायर आपसे अलग हो चुका है, आपके जो हरकतें थीं उनसे अब अंपायर भी तंग हो चुका है, एस्टेब्लिशमेंट तंग हो चुकी है, लिहाजा अब आपका जो किस्सा है वो ख़त्म होने वाला है, आपकी कहानी ख़त्म होने वाली है। ये अपोजिशन की जमातें कहा करती थी। यहाँ तक कि अपोजिशन की जमातों में नून लीग का ये बयानिया भी था, वोट को इज़्ज़त देने वाला, वो भी ख़त्म हो गया था। पीपल्स पार्टी ये कहा करती थी कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, उसने भी अपना नारा ख़त्म कर दिया था। मौलाना फजलुर रहमान भी ये कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल हो चुकी है। लेकिन अब जब कि उनके मंसूबे नाकाम हुए
हैं, उनके प्लान नाकाम हुए हैं, तो अब वो इदारों पर इल्ज़ाम तराशी पर उतर आए हैं। आपको याद है नाज़रीन, कल बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया कि फ़ौज इस हवाले से तस्दीक करे कि क्या हम लोग गद्दार हैं। इमरान खान के कहने पर फ़ौज किस तरह से कौमी असम्बली के 190 से ज़ायद मेंबरान को गद्दार करार दे सकती है। और इसी तरह से नाज़रीन, कल मौलाना फजलुर रहमान ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उसके अंदर भी ये कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट बताए कि वो इस पूरे मार्के के अंदर, इस पूरे मामले के अंदर कहाँ पर खड़ी हुई है। यानी एस्टेब्लिशमेंट पर, फ़ौज पर तनकीद अपोजिशन की जानिब से, नून लीग की जानिब से, मौलाना की जानिब से और इसी तरह से जरदारी जमात की जानिब से शुरू कर दी गई है। जबकि पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, उनसे बात की है। उसके अंदर उन्होंने ये बात कही है कि जो कौमी सलामती का बयानिया है हम उसकी तस्दीक करते हैं। यानी कौमी सलामती के अंदर जब ये ख़त का मामला आया कि बाहर से ख़त लिखा गया, इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए साजिश रचाई गई, तो कौमी सलामती या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब ये बात आई तो उसके अंदर ये तय हुआ कि हाँ वाकई ऐसा हुआ है, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान ने अमेरिका को वाशिंगटन के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर सख्त तनकीद की, सख्त एहतजाज किया, अमरीकी नासिमुल उमूर को तलब करके एहतजाज किया गया। तो पाकिस्तान की फ़ौज ने कहा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयानिया है या जो उनका बयान है हम उसकी तस्दीक करते हैं, हमारा मौक़िफ़ भी वही है जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का है। आज काम पाकिस्तान के फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की इस गुफ्तगू और इस मौक़िफ़ के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत एक ही पेज पर खड़े हुए हैं और कोई झूठा ख़त नहीं था, कोई इस तरह का फेक लेटर नहीं था या उसके अंदर तरमीम या तहरीफ वगैरह नहीं की गई थी, बल्कि अमेरिका ने जो साजिश रचाई उसको पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने मिलकर नाकाम बनाया है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है और यकीनन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में ही फ़ैसला देने वाली है। उसकी वजह यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया है कि जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया कि आ जाएं आप अपोजिशन वाले, आप भी आएँ और आप भी देखें कि अमेरिका ने किस तरह से साजिश रचाई है और कैसे ख़त लिखा है। तो अपोजिशन की जमातें भाग गईं, पार्लिमानी कमेटी के अंदर नहीं आईं। तो कसूर उनका अपना है कि अगर वो आती, वो साजिश को देखती और फिर उस पर एतराज़ उठाती तो सवाल बनता था। लेकिन अब जबकि वो खुद नहीं आई, खुद मफरूर हुई हैं, तो अदालत अब उनके खिलाफ फैसला देगी क्योंकि वह अपने मुकदमे से भागे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर जो एक और मामला है जिसकी अवाम को बड़ी तवक्को है कि जो गद्दार हैं जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया है उनको बेनकाब किया जाए, कौम को बताया जाए कि किस किस ने पैसे लिए थे और किस किस ने अमेरिका के साथ मिलकर साज़बाज की थी, पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की थी। तो इस हवाले से सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान की आवाम की जानिब से ये मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है। और आखिरी काम, पाकिस्तान की जानिब से जो अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को धमकी अमेज़ मुरासला भिजवाया था, डोनाल्ड लो, उनकी वीडियो भी नशर हो रही है और अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन का एक और वीडियो पैगाम भी नशर हो रहा है जिसके अंदर वो तुर्की के सदर तैयब उर्दवान की हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन जमातों को सपोर्ट करने का वाज़ेह तौर पर एतराफ़ कर रहे हैं। तो रजीम चेंज का जो अमरीकी मंसूबा था मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर है वो बुरी तरह से पिट चुका है, नाकाम हो चुका है। वाज़ेह हो चुका है कि अमरीका किस तरह से दूसरे मुल्कों के अंदर मुदाखलत कर रहा है और कैसे वहाँ पर अपने मुखालफीन को या जो उनकी बात नहीं मानते हैं उनका इक़्तिदार ख़त्म करने की अमरीका कोशिश करता है। नाज़रीन, इसी हवाले से एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के बाद अमेरिका सऊदी अरब के अंदर है, सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का तख्ता उलटने का प्लान कर रहा है। अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन मोहम्मद बिन सलमान से नाला हैं, नाराज़ हैं और वो उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है। जो ममालिक रूस के हामी हैं या जो रूस के साथ दे रहे हैं या चाइना के साथ खड़े हुए हैं, अमेरिका और यूरोप के ब्लॉक में नहीं है। अमेरिका उनको अपना दुश्मन डिक्लेयर करके उनके खिलाफ पाबंदियां लगा रहा है, उनकी हुकूमतें गिराने की साजिश कर रहा है। इसी हवाले से नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि हिलरी क्लिंटन जो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में उम्मीदवार थी सदर बनने की और इसी तरह से साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रही हैं, हिलरी क्लिंटन का एक बयान नशर हो रहा है जिसके अंदर एक जो एंकर है उनसे वो सवाल करता है कि सऊदी अरब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका की बात नहीं मान रहे हैं और वो रूस के साथ मिलकर
जो पेट्रोल में इजाफा है वो नहीं कर रहे हैं, और जो सऊदी अरब से पेट्रोल में इजाफा यूरोप ने, अमेरिका ने तलब किया है उसमें भी इजाफा नहीं कर रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? हिलरी क्लिंटन ने कहा कि सऊदी अरब अपनी औकात भूल रहा है और सऊदी अरब अपनी औकात से बढ़कर बातें कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास कोई ओहदा होता तो वो सऊदी अरब को ऐसा सबक सिखाती कि सऊदी अरब को याद रह जाता। आप जानते हैं हिलरी क्लिंटन जो बाइडन ही की जमात से ताल्लुक़ रखती हैं, और ये जो बाइडन के साथ इनके करीबी मरासिम भी रहे हैं, और इनको माजी के अंदर ओबामा दौर में ये वज़ीर ख़ारजा भी रही हैं। तो माजी के अंदर सऊदी अरब को जब ये धमकी दी गई है तो सऊदी अरब का सोशल मीडिया भी पाकिस्तान की तरह सख्त इस पर तनकीद की है सोशल मीडिया की जानिब से। और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर लोग सड़कों पर निकले, इमरान खान के हक़ में आवाज़ें बुलंद की, इसी तरह से सऊदी अरब के अंदर भी हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर लोग ये कहते हैं कि हिलरी क्लिंटन को वो मंजर याद रखना चाहिए जब सऊदी अरब के साबिक वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा सऊद अल फैसल ने हिलरी क्लिंटन का फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया था। आप जानते हैं सऊदी अरब इस वक्त अमेरिका के ब्लॉक से निकलकर चाइना और रूस के ब्लॉक में शामिल हो चुका है। यहाँ तक कि चाइना को युआन करेंसी के अंदर पेट्रोल फरोख्त करने की भी सऊदी अरब ने मंजूरी दे दी है। ये चीज़ें अमेरिका को कबूल नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि रूस रूबल करेंसी के अंदर अपना पेट्रोल और गैस फरोख्त कर रहा है, जिससे अमेरिका की डॉलर की बादशाहत ख़त्म हो रही है। तो अब अमेरिका सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश कर रहा है, प्लान कर रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन इक़्तिदार में आने से पहले कैंपेन के दौरान ये बात करते रहे हैं कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खाशोगी को कत्ल किया है, इंसानी हकूक़ की वायलेशन की है, उसे सबक सिखाया जाएगा। चुनांचे अमेरिकी सदर जो बाइडन के आने के बाद अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात कशीदा हैं, और सऊदी अरब पर ना सिर्फ अंदर से बगावत करवाने की साजिशें हैं वली अहद का तख्ता उलटने के लिए, बल्कि जो बाइडन की हुकूमत सऊदी अरब पर ईरान के ज़रिए से, हूसियों के ज़रिए से हमले भी करवा रही है। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता चंद दिन पहले जो कुछ यमन से सऊदी अरब पर हमले हुए हैं, अरामको में, जद्दा में और दीगर जगहों पर, पेट्रोल की पाइपलाइनों पर, ऑयल रिफाइनरीज पर, इससे यह बात वाज़ेह होती है कि अमेरिका सऊदी अरब के खिलाफ ख़तरनाक चालें चल रहा है। लेकिन सऊदी अरब चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, रूस के साथ इत्तिहाद कर चुका है कि हमारे दिफा के लिए आप इस सिलसिले में हमें मदद देंगे। चुनांचे पाकिस्तान इस सिलसिले में सऊदी अरब को मदद दे रहा है। तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि जो भी रूस के साथ दोस्ती लगाएगा, जो भी चीन के साथ दोस्ती लगाएगा, अमेरिका उसके अंदर साजिश करेगा, मदाखलत करेगा, रजीम चेंज करेगा, हुकूमत तब्दील करने का मंसूबा बनाएगा। नाज़िकाम, दुनिया के अंदर जो अमरीकी बादशाहत है, अमरीकी बालादस्ती है, वो अब ख़त्म हो चुकी है। दुनिया के अंदर अमरीका अब अपने वर्ल्ड ऑर्डर को खो चुका है। अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर पाश पाश हो चुका है। अमेरिका की बालादस्ती दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। नाज़िकाम, रूस के साथ वो ममालिक भी ताल्लुकात बना रहे हैं जो माजी के अंदर अमरीकी ब्लॉक का हिस्सा हुआ करते थे। रूस को आइसोलेट करने का प्लान था अमेरिका का कि रूस को तनहा कर दिया जाएगा, बाइकआउट कर दिया जाएगा, रूस पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। लेकिन अमेरिका के सारे प्लान नाकामी से दो चार हो रहे हैं। एक बड़ी खबर और बड़ी डेवलपमेंट ये भी सामने आ रही है कि अरब लीग के 6 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने रूस का दौरा किया है। कि ऐसे वक्त में रूस का दौरा किया गया है जब अमेरिका रूस के ख़िलाफ़ जंग किए हुए है और अमेरिका रूस से नाला और नाराज़ है, और अमेरिका ये तक धमकियाँ दे रहा है कि जिस किसी ने भी रूस के साथ ताल्लुकात बरते उसको सज़ा का सामना करना पड़ेगा। चुनांचे नाज़िकाम, जो 6 अरब लीग के ममालिक हैं जिनके वज़राए ख़ारजा ने मास्को का दौरा किया है, उसमें इजिप्ट है, मिस्र है, उर्दन है, अलजायर है, इराक है, सूडान है और यमन है। इन 6 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने मास्को का दौरा किया है और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रूस के, सरगेई लारोफ, उनके साथ मुलाकातें की हैं। इस पर अमेरिका की चीखें निकल रही हैं कि अरब लीग भी अब रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ा रही है। आप जानते हैं सूडान के अंदर अमेरिका की मदाखलत रही है, लेकिन सूडान जहाँ पर खाना जंगी भी है, फसाद भी है, सब कुछ है, इस सब कुछ के बावजूद अमेरिका के मुकाबले में सूडान रूस को तरजीह दे रहा है। और रूस ने सूडान के अंदर एक फ़ौजी अड्डा भी कायम कर रखा है जहाँ से वो बाहर अहमर पर अमरीकी जहाज़ों को कंट्रोल कर सकेगा, काउंटर कर सकेगा, नज़र रख सकेगा। और इसी तरह से अब मिस्र भी मास्को के ब्लॉक में चला गया है। हालांकि नाज़िकाम, इजिप्ट को, मिस्र को तकरीबन
सालाना जो असलहे की ख़रीदारी है वो ज़्यादातर अमेरिका से करनी पड़ती है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद मिस्र भी और उर्दन भी, अलजायर भी, इराक भी, ये मॉस्को के ब्लॉक में चले गए हैं, रूस के ब्लॉक में चले गए हैं। तो अब अमेरिका क्या इन पर भी हमला करेगा? क्या यहाँ पर भी रजीम चेंज करेगा? इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन दुनिया ये बात जान चुकी है कि मुस्तकबिल अब अमेरिका का नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल अब मशरकी ब्लॉक का है, पाकिस्तान का, चाइना का, रशिया का और उनके साथ दीगर ममालिक का। इसलिए मशरक़ वस्ता के ममालिक, अरब ममालिक और दीगर ममालिक रूस का, चाइना का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि अमेरिका और उनके इत्तेहादी पिट रहे हैं बुरी तरह से। आप जानते हैं पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भारत है, जिसके अमेरिका के साथ इतने गहरे ताल्लुकात हैं। वो भारत भी अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। लेकिन अमेरिका की मुनाफकत देखें कि जो कमज़ोर मुल्क होते हैं या जिन पर अमेरिका का जोर चलता है, अमेरिका उनको डराता धमकाता है, रजीम चेंज करने के मंसूबे बनाता है। लेकिन भारत जैसे मुल्क के अंदर है वो मुनाफकत करता है, ना पाबंदियाँ लगाता है। हालांकि भारत रूस से पेट्रोल रूसी करेंसी में ख़रीद रहा है, सस्ते दामों ख़रीद रहा है और रूस से S-400 मिज़ाइल सिस्टम ख़रीदा है। रूस से मिज़ाइल सिस्टम की ख़रीदारी पर तुर्की पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन भारत पर पाबंदी नहीं लगाई गई। इसका मतलब यह है कि अमेरिका मुनाफकत करता है, दोगलापन करता है। यही वजह है कि अमेरिका पिट रहा है। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।